हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विपिन राजपूत आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर हमारे होते हैं। तो 1 से लेकर 1000 तक नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर 168, मतलब 168 नंबर होते हैं। जैसे कि 1 से लेकर अगर 25 की बात करें तो 9 होते हैं, 25 से 50 तक की बात करते हैं तो 6 होते हैं, और 50 से 75 के बीच में 6 होते हैं, और 75 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे ही हमने एक एक करके सभी नंबर के बारे में बताया था आपको। अब हम चलते हैं कि प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे, प्राइम नंबर के आगे मतलब देखेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, मतलब अपनी जो खुद संख्या है वो उसी से विभाज्य होगी, अन्यथा वो किसी से नहीं होगी। तो उसी में कुछ 100 तक तो आपके हो गए। अब 101 में आपके 200 तक कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 में कौन कौन से हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे 101 कितना हो गया, जैसे 100 ये आपके 101 है, 102 है, देखो 101 है, 102 है, ये आपके हो गए 101 है, 103 है, 107 है, 109 है और 103। ये ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती है। अगर आपसे पूछा जाए, ये एग्जांपल दे दिए जाते हैं 101, 101, 103, 107, और एक डाल दिया जाता कुछ अलग, और पूछा पूछा जाता है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है। वो अभाज्य नहीं है, अभाज्य है, या 3 कोई और डाल देगा, एक इसमें से डाल देगा, उसमें से पूछ सकते हैं। तो ऐसे आपको नंबर कई दिए जाते हैं, तो आप लोगों को भाज्य और अभाज्य में अंतर ज्ञात कर ऐसे पता कर लेना है। अब आते हैं कि 119, जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, 119 है, 103 है, 101 है। तो 119 कितने से, ये 19 से भी कट रहा है और 23 से भी कट रहा है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। बात करते हैं 331 की। 331 एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही डिविजिबिलिटी होता है, मतलब खुद से ही डिवाइड होता है, अन्यथा वो किसी से नहीं। तो ये एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये आपका सही हो जाएगा। और 551, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा दिया है, और ये किस किस से डिविजिबिलिटी है वो भी मैंने इसके सामने आपको दिया है। 551 कितने से, 19 से डिविजिबिलिटी है, 11 से है, 7 से है और 3 से, इन सभी से डिविजिबिलिटी है, इसीलिए 551 एक प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा आता है 247। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 247 किससे कटता है, 19 से और 13 से, दोनों से कट जाता है। 221 की बात करते हैं, तो ये 17 और 13 दोनों से डिविजिबिलिटी होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अगला चलते हैं हम, अब जानेंगे हम कंपोजिट नंबर के बाद में। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है मतलब जो खुद से मतलब कटे, और मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड, ये समझ लीजिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड हमेशा या तो वह संख्या या संख्या से छोटी होगी। मतलब गुणनखंड का मतलब होता है 1 2 3 4। एग्जाम्पल मान लो ये आपका 4 नंबर दिया है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है 4 है। अब 4 को हम किससे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, फिर 2 से काट सकते हैं, उसके बाद में हम 4 से भी काट सकते हैं ना। तो इनसे आपको समझ में आ रहा है कि 4 से 1 2 3 4, हम 4 से ज़्यादा से नहीं काट सकते, क्योंकि इन्हें, और इनका जो या तो खुद से कटे या दूसरी संख्या मतलब उससे छोटी संख्या से कटे, तो वह क्या होगी, आपकी भाज्य संख्या हो गई है, कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे 6 दिया है, और 6 में क्या हो, आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, मतलब मल्टीप्लाई गुणनखंड होंगे इसका। और ये आपका मल्टीप्लाई 6, ये आपका मतलब भाग हो जाना चाहिए। 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का और 6 का। इससे बड़ी बड़ी संख्या से हम भाग नहीं कर सकते, इसलिए ये डिविजिबिलिटी नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो ऐसी संख्या को हमें ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, संख्या कौन सी संख्या हमारी, तो एकमात्र संख्या है जो हमारी न तो भाज्य और न अभाज्य है, तो वो कौन सी है, एक है, यानी कि 1 है। अगले चलते हैं हम अपने
प्राइम नंबर की पहचान कैसे करते हैं इस बारे में हम लोग जानते हैं। प्राइम नंबर की पहचान कोई होती नहीं, उसे ज़्यादातर याद कर लो आप लोग, वही बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइम नंबर की पहचान, मान लो एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं, मान लो √7 है। आपको वैसे तो पता है कि √7 ये क्या बन गया, एक मिनट रुकना, √7 वैसे आपको पता है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इसको पहचानना है तो कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहले इसके नज़दीक का ये देखिए कि इसके मतलब इसको स्क्वायर इसके पास में कौन सा है, मतलब तो ये आप बता सकते हैं कि किसका है, 2 का है। 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 के ये नज़दीक, मतलब इससे छोटा लेना, बड़ा नहीं। तो ये 4 हो गया। तो 4 के जितने भी नीचे हो, मतलब 1 हो और 3 हो और मतलब 2 हो सकता है और 3 होगा, इनसे हम डिवाइड करके देखेंगे कि ये संख्या अगर कट रही है तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये कट रही है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 1 से कट रही है, मतलब 2 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं, ना 2 से कट रही, ना 1 से को मतलब कोई होता नहीं। तो इसका आपको सीधे समझ में आ रहा है, तो ये √7 ये प्राइम नंबर है। दूसरा मैं एग्जांपल समझते हैं, मान लो कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट आपकी कोई संख्या है 247, क्या है 247, ये आपको पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो 247 के नज़दीक कौन सा होता है, 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, हमारा 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 225 होता है। अगर हम 225 करते हैं, अब 15 से पहले के जो मतलब प्राइम नंबर होते हैं उनका देख लेते हैं। तो 15 से पहले कौन सा होता है, 2 है आपका, 3 है और 5 है आपका, 7 है और 11 है। इसके बाद में आपका 13 है। तो इन सभी से हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 से नहीं हो रहा है, 3 से 3 अट्ठे नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से 7 या 21 और बचा कितना 3 आपका, 3 37, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से देखते हैं, 11 दूनी 22, बचा 27 हो जाएगा, तो 27 ये भी नहीं कट रहा है। 13 से देखते हैं, 13 एकम 13, बचा कितना आपका 7 4 11, 117, 13 से ये कट गया। तो ये मतलब 13 से कट गया, तो 247 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नो। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। आगे हम देखते हैं कि अब समझते हैं प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर की पहचान हम जान चुके हैं। उसके बाद में अब आता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब इसे हम कर्ण बोलते हैं, इस वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, इसे हम लंब बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे आधार। तो ये कर्ण पे स्क्वायर बराबर होता है एल पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया कर्ण पे स्क्वायर, एल पे स्क्वायर और लंब पे स्क्वायर और बी मतलब आधार पे स्क्वायर। इसे हम बी मान लिया है, तो आप लोग इसे एक मिनट आधार भी कर लीजिए ए पे स्क्वायर। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को आपको ज़रूर याद रखना है कि कर्ण पे स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो आपका होता है सूत्र। क्या होता है, सूत्र। हम जान लेते हैं सूत्र, और उसके बाद में आप लोगों को हम थोड़ा मिटा दें इसको। अब चलते हैं हम, मतलब इसका इस फॉर्मेट को हमें ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका बी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पी स्क्वायर, देखो ये अगर चित्र है तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अगर ये दोनों आपको दे दिए जाते हैं, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है। पेंसिल थोड़ा दूसरी चेंज कर लेते हैं। अगर आपको 2 चीज़ दे दिए जाते हैं, चाहे ये दे दिया जाए या फिर कोई दूसरी दे दिया जाता है, या फिर आपको ये दोनों दे दिए जाएंगे, तो आपसे पूछ दिया जाएगा तीसरी भुजा मतलब आधार क्या है। तो इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लीजिए। दूसरा हम अपनी स्लाइड में देखते हैं, देखो ये वाला है, ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपसे ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार फॉर्मेट ये पूछा जा चुका है। ऐसे अगर आप लोग याद करेंगे तो डायरेक्ट आपको याद रहेगा। अब आपको जान लेते हैं इनसे इम्पोर्टेंट जितनी भी ट्रिपलेट्स हमारी बनती हैं उनके बारे में। तो ट्रिपलेट कौन कौन सी हमारी होती है,
प्राइमिटिव और नॉन प्राइमिटिव। प्राइमिटिव क्या होती है, जैसे कि आपको ये दिया जाता है 3, क्या दिया जाता है 3 है, 4 है और ये 5। इसका अगर हम डबल करेंगे तो 6, 8 और 10, और इसका भी मतलब 6 का मतलब इसका फिर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9, 12 और 10। तो ये हो गई आपकी प्राइमिटिव फॉर्मेट। अब आता है आपकी नॉन प्राइमिटिव। नॉन प्राइमिटिव में कौन कौन सी आती है ये देख लीजिए आपकी। ये अभी हम एग्जांपल आपको बताएंगे, पहले हम ये अभी हम सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, लेकिन ये देख लीजिए उससे पहले कि नॉन प्राइमिटिव क्या होती है। नॉन प्राइमिटिव क्या होती है, जैसे 5 है, 12 है, 13 है, ये आपकी हो गई 5, 12, 13 हो गई। 7, 24, 25 हो गई। 8 है, 15 है, 17 है। 9, 40, 41 हो गई। 11, 60, 61 हो गई। 12, 35, 37 हो गई। 13, 84, 85 हो गई है। और इसके अलावा भी ये होती है 16, 63, 65 हो गई। कितना हो गई 16, 63 और 65 हो गई। और 48, 55, 73 हो गई। 119, 120, 169 हो गई। और 39, 80 और 89 हो गई। तो ये सारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करके रखनी है, क्योंकि ये देखो फॉर्मेट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जिससे आपको एग्जाम, मान लो कोई एग्जाम मतलब एग्जाम्पल दे दिया जाता है, ये दो मतलब ये 55 और आपको ये मान लो एक 73 दे दी गई है, ये 73 होगा वैसे। कर 1 मिनट रुक जाना। मान लो कोई ये फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, ये फॉर्मेट आपको ये 73 हो गई और ये आपको 55 दे दी गई। तो आपको ये किस तरह निकालना होगा, जल्दी निकालना होगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको आप कर सकते हैं, याद है तो आप बोल सकते हैं 48 होगा। ऐसे ही हमें इन चीज़ों को निकालना है। तो इसका यूज कहाँ होता है मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको दे दिया गया है। अब इनमें एक चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि ये जो है दिए गए हैं हमारे फॉर्मेट, जो ये जो 5, 12 में 5, 12 और 13, 12 और 13 में कितना अंतर आ रहा है, 1 का आ रहा है। कितना आ रहा है 5, 12 और 13 में कितना अंतर आ रहा है, 1 का आ रहा है। मतलब जो ऑड है उनमें 1 का अंतर आ रहा है। इसमें 24 और 25 इसमें भी 1 का अंतर आ रहा है। और 15 और ये 17 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, 1 का नहीं 18 और 15, 8, 15, 17 में कितना अंतर आ रहा है लास्ट के डिजिट में, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो 8, ये आपका 8 है, 15 है और 17, इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जो मतलब इवन है उनमें क्या आ रहा है, उनमें 2 का अंतर आ रहा है, और जो आपके ऑड है उनमें 1 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 का है। तो इनको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस बात को, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे इसका। जो ये मैं क्यों बता रहा था अभी, ये एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये वाला एग्जाम्पल, जैसे कि आपको दिया गया है p² प्लस q²। इससे पहले एक और एग्जाम्पल होगा, ये वाला पहले देखते हैं एग्जाम्पल। ये आपको दिया गया है √a² प्लस b² बराबर आपको 85 दिया गया है। क्या दिया गया है, 85 दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, a प्लस b निकालना है। तो ये आपको दिया गया 85 और a प्लस b आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले a² प्लस b² बराबर मतलब 85 दिया गया आपको। तो आपको याद रखना है कि 85 जो है वो किसके नज़दीक आता है, ये आपको याद रखना है। तो 85 में क्या हो जाएगा, अगर ये पहले ऑड इवन, या तो 85 है तो 85 में क्या करना होगा आपको, या तो ये 85 और या ये 84 हो सकता है, या आपका ये 85 और ये 83 हो सकता है। दो ही हो सकते हैं, दो मैंने आपको बताया था कि इनका अंतर कितना होता है, या तो 1 होगा या 2 होगा, मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा। तो ये आपको दे दिया गया। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 8, 8, 16, और इनको ऐड करेंगे तो 168 निकल के आ जाएगा। तो इनमें आपको समझ में आ रहा है, इनमें स्क्वायर कौन सा बनना है, 13 का बनना है। तो यही हमारा इसका फॉर्मेट क्या ना, कितना हो जाएगा, 13, 85 और 84। तो ये हमारी एक ट्रिपलेट बन गई है। कौन सी बन गई, मान लो ये आपको 85 दिया था, तो 85 ये हो गया आपका, और 84 एक ये हो गया, और उसके बाद में आपका कितना निकल के आया, 13। तो ये स्क्वायर बन गई। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको।
दूसरा हमारा हमारा प्रश्न है जैसे कि ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 197। तो क्यू माइनस पी का आपको उत्तर देना है। तो कैसे निकालोगे? पी का 197 के पास में कौन सा आपका आ रहा है, मतलब तो इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। 197 है तो 197 लिख दिया। इसमें एक 198 भी कर सकते हो और 100 इधर हम 197 में 196 भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 इधर ऐड करके देख ले रहे हैं। 7 और 8 16 सॉरी 15 और ये आपका हो जाएगा 9 9 18 1 19 195। और दूसरा आ जाएगा आपका 9 और 7 13 और ये आपका हो जाएगा 9 9 18 1 19 और ये 295 हो रहा है, सॉरी 295 क्यों 395 हो रहा है। एक मिनट दोबारा से समझ लेते हैं इसको। जैसे ये आपको दिया गया 197 दिया गया तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं 197 और 197 लिखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक कॉमा लगाना है और 198 लिखना है। क्या करना है 190 और इसमें आप लोगों को करना है 197 और 196। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे और इनको ऐड करेंगे तो क्या करोगे 8 8 और 7 15 और 9 9 18 19 और ये 2 ये 395 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 7 6 13 और 9 9 18 19 और 393 हो जाएगा। तो ये इसमें कोई स्क्वायर बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर इसमें नहीं बनना है तो आप इसमें क्या करेंगे, जिसमें 2 का इसमें मल्टीप्लाई 1 का करेंगे क्योंकि इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 का करेंगे। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका, 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा और 3 दूनी 6 1 7। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 790। रुक जाना एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 2 पंचे 10 392 होगा ये। 8 7 16। चलो हम आगे देख लेते हैं इसको दोबारा से। जैसे कि 197 हम लोग लिखेंगे, इधर हम कर देंगे 197 और इधर भी 197। इसमें क्या करना है, आगे नहीं ले जाना, इससे में 2 का माइनस करेंगे तो हमारा क्या जो होगा 195 हो जाएगा। और इसमें करना है 196 हो, 1 का माइनस करना है क्योंकि इसमें देखो 2 होता है, या तो 2 का अंतर चलता है या 1 का। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 392। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 197। अगर अब इनमें क्या करना है, ये स्क्वायर किसी का लग रहा है, नहीं है स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इनमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 784। अगर ये 784 और ये निकल के आ जाएगा 197, अगर ये तो स्क्वायर है नहीं तो ये कट जाएगा। 784 है, ये किसका है 28 का है, किसका है 28 का है। तो आपकी ट्रिपलेट कौन सी बन जाएगी, आपकी बनेगी ट्रिपलेट 28 और 28 बन जाएगी, 197 बन जाएगी और 195 बन जाएगी। तो आपकी ये निकल के ट्रिपलेट बन जाएगी। जैसा कि इसमें मान लो एक ये ट्रिपलेट इस प्रकार की बन जाएगी। ये हो जाएगी आपकी 197 195 और ये आपकी निकल के आ जाएगी 190, ये आपकी 28 निकल के आ जाएगी। तो ये आपकी एक नई ट्रिपलेट बन जाएगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।